नमस्कार दोस्तों। ये जो आप साइड में फोटो देख रहे हैं ये बहा किस्कू का है। वो बहा किस्कू लड़की जो नाबालिग थी, वही जो ट्यूशन में जाती थी हर रोज हर दिन, लेकिन एक दिन जाते जाते वो रास्ते पर कहीं खो गई। लोगों को लगा लेकिन वो खोई नहीं थी। वहीं का ट्यूशन टीचर ने मनोज कुमार पाल जो है उसका किडनैप करके रेप करके मार काट के बोरी में भर के कहीं फेंक दिया था। तो ऐसे आदिवासी के साथ ही क्यों होता है? ये जो घटना हो रही है आदिवासी के साथ, जो हर जगह रेप होता है, हर जगह मार काट के फेंक दिया जाता है, बोरी में भर के कहीं लटका दिया जाता है, कहीं टांग दिया जाता है, ये आदिवासी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? और एक जो नाबालिग लड़की जिसका 13 साल उम्र था, बहा किस्कू, उसको मार के फेंक दिया है वहीं का ट्यूशन टीचर ने। और पुलिस वाले की लापरवाही देखिए, उसको 9 दिन तक रिमांड रूम में रखा है। और आदिवासी की लापरवाही भी देखिए कि इसके ऊपर कोई महाआक्रोश रैली या कोई महाआंदोलन विरोध तक नहीं कर रहा। आदिवासी कहाँ सो गया, कहीं मर गया, कोई अता पता नहीं आदिवासियों का भी। इतना बड़ा जो घटना घटा, हम नहीं जानते कि कल आपका बेटी के साथ हो, कल उसका बहन के साथ हो, कल इसकी मम्मी के साथ हो, कल इसकी दीदी के साथ हो। हम लोग ये नहीं जानते कि घटना किसके साथ होने वाली है। लेकिन ये बात याद रखिए कि घटना हर किसी के साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं होगा, आपकी बेटी के साथ नहीं हुआ या उसका बेटी के साथ नहीं होगा। हर आदिवासी को मैं ये चेतावनी दे देता हूँ कि आप मत समझिए कि आपकी बेटी के साथ नहीं होगा। अगर आप आज खड़े नहीं होंगे, किसी दूसरी का बेटी के साथ ये हाल हुआ है, उसको मार के काट के फेंक दिया गया है, वहीं का ट्यूशन टीचर, जो लोग का ट्यूशन टीचर हुआ करता था, लड़की के माँ बाप ने बताया कि उसको मिस टच भी किया करता था, जिसका गलत टच बोलते उसको गलत टच भी करता था। और लोगों ने कंप्लेन भी की थी, पुलिस के पास ये एफआईआर भी दर्ज कराया था, लेकिन क्या पूछताछ करके उसको छोड़ दिया गया। फिर इसके बाद जब पूछताछ हुई, इसके बाद लड़की जब गायब हुई, 20 दिन तक लड़की गायब रही। लोगों ने एफआईआर की, घर वालों ने एफआईआर की। जब लाश मिली, इसको काट के बोरी में फेंक दिया गया था। उसका पूरा शरीर को काट करके बोरी में फेंक के रोड साइड में फेंक दिया गया था। तो ये दुर्दशा देखिए। और हम झारखंड की ही बात नहीं कर रहे, हर जगह का बात कर रहे हैं, झारखंड की बात नहीं कर रहे। और ये जो न्यूज सुन रही है, जो आप बात सुन रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट इलाके का है। बीरभूम जिले के रामपुर हाट इलाके का है। ये जो नाबालिग लड़की थी, जो पढ़ने की उम्र में, पता नहीं माँ बाप ने उसको लेके क्या सपना देखा था या उसकी क्या इच्छा थी कि आगे चलकर वह क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। माँ बाप ने उसको कितना मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है, कितने मुश्किल से माँ बाप ने कितने दिन खाना नहीं खाया होगा, कितने मुसीबतों का सामना करने के बावजूद भी उसको कितने टपकते छत, गिरते छत, गर्मी ठंडा हर मौसम से बचा के उसको पाल पोस के बड़ा किया है। और इस जैसे दरिंदगी टीचर उसका मार काट करके उसका क्या बोले, ऐसे क्या बोले, इतना मूड खराब लग रहा, दिमाग खराब लग रहा। आदिवासी इस बात को लेके चुप क्यों है, ये मुझे समझ नहीं आता है। विरोध जोरों तोरों से क्यों नहीं चल रहा है, ये मुझे समझ नहीं आता है। भाई आप लोग अगर अभी शांत रहेंगे, अगर हम सभी आदिवासी भाइयों अगर शांत रहेंगे इस वक्त, ऐसे सिचुएशन पर अगर अभी हम लोग शांत रहेंगे, तो आने वाला पीढ़ी हम लोग को खा जाएगा, दूसरा जात हम लोग को निगल जाएगा, जिंदा निकल जाएगा, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ये जो महाआक्रोश जो आप लोग सुने होंगे कि किसी भी आदिवासी के साथ कोई भी छेड़छाड़ होता है, उसको 2-3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, कुछ साल भर रखा जाता है और उसको निकाल दिया जाता है। इस प्रकार के नहीं। आपको अगर लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है तो यूपी सरकार से कुछ सीखिए। यूपी सरकार से कुछ सीखिए कि वो किस तरह से मार काट के डायरेक्ट इनकाउंटर कर दे रहा है। ये होना चाहिए हम लोग के यहाँ पे, ये होना चाहिए आदिवासी के साथ भी। आदिवासी के साथ कोई ऐसे दुर्व्यवहार करता है तो उसके साथ भी यही होना चाहिए। ये हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो छोटी सी बच्ची थी, उसको मार काट के फेंक दिया गया, लेकिन उसको 20 दिन तक गायब भी रखा गया था। तो उसको कितने दिनों के तक क्या हुआ नहीं हुआ कोई आता पता नहीं है। 20 दिन बाद उसका जब बॉडी मिला तो एक बोरी में भरा हुआ मिला। जब पुलिस ने पूरी तहकीकात से छानबीन किया, पुलिस वाले की लापरवाही भी देखिए। एफआईआर होने के बावजूद भी वो लोग ढूंढ नहीं रहे थे उसको, खाली लोगों को टाइम दे रहे थे। ठीक है, ढूंढ रहे हैं, ढूंढेंगे, मिल जाएगी, कहीं गई होगी, मेहमान घर, ये वो फलना टाइम की बात बढ़ा रहे थे। जब हफ्ता दिन बीत गया, जब वो लड़की नहीं मिली, घर वालों ने बार बार थाने का चक्कर लगाने लगे, तब जाके पुलिस वालों ने सीरियस लिया, तब जाके पुलिस वालों ने ढूंढना शुरू किया, तब जाके पुलिस वालों ने रिसर्च करना शुरू किया, पूछताछ करना शुरू किया। इसके बाद उन लोगों ने बॉडी पाया उसका। पुलिस वालों को भी इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है कि जब आपके पास कोई केस आता है, जब आपके पास कोई
इम्पोर्टेंट केस आता है तो आपको उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आजकल की पुलिस को हम क्या ही बोलें, नाम की पुलिस रह गई है, काम की कुछ नहीं। कोई भरोसा तक नहीं करता पुलिस वालों के ऊपर। मैं तो कभी भी नहीं करता, गलती से भी मैं तो भरोसा नहीं करता। और जो लड़की के साथ जो इस तरह का घटना हुआ, और जो उसको मनोज कुमार पाल को रखने का क्या जरूरत है? उस ट्यूशन टीचर को वहां रखने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को बीच सड़क में गोली मार दो, हम तो यही कहेंगे। इतनी छोटी बच्चों का रेप करके मार काट करके फेंक दे रहे, ये कोई मजाक नहीं है। पुलिस वालों को ये बात आम बात लगता है, क्योंकि उन लोग को अपना जाति के साथ और अपना ई के साथ है ना, तो अपना रिलेटेड कोई रहता है, अपना जाति का कोई अपना समाज का रहता है, तो पुलिस वालों या दूसरे जात को हम आप लोगों को खुल के बता देते हैं, कोई अपना जात का रहता है तो उसको वो लोग पूरी तरह से बचाने की कोशिश करते हैं। 101% वो लोग बचाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इसको बचा लिया जाए, किसी तरह से इस मामले को टाल दिया जाए, किसी तरह से इसको रोक दिया जाए, ये कोशिश करते हैं। आदिवासी भाइयों, आप लोगों को एकता होने की जरूरत है, हम सबों को भी एकता होने की जरूरत है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल किसकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। कल उसके साथ हुआ है, कल उसके साथ होगा, परसों इसके साथ होगा। अगर आप आज उसके साथ खड़े नहीं होंगे तो कल आपके साथ भी कोई नहीं खड़ा रहेगा, ये हम आपको बता देते हैं। क्योंकि अगर आप एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो आपका भी कोई साथ देने नहीं आएगा, क्योंकि वो बोलेगा मेरे साथ ऐसा हुआ था तो कोई आया नहीं था, तो हम क्यों जाएंगे उसका साथ करने में। अगर आप जाएंगे तो वो भी बोलेगा नहीं, जब हम लोग के साथ हम लोग का गांव में इस तरह का हुआ था तो कोई आया था तो हम लोग भी चलते हैं, हम लोग भी मदद करते हैं लोगों का। इस तरह का सोच, उस तरह का सोच निकलेंगे लोगों के मन से। अगर हम लोग कभी शांत रहते हैं, अगर कोई विरोध नहीं करते हैं, इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं, तो हम आदिवासियों की बहन बेटी के साथ भी आने वाला समय में हर दिन, हर वक्त, हर घंटे, हर मिनट ऐसे हम लोगों को खबर मिलते रहेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि उसको आखिर रिमांड रूम में रखने की क्या जरूरत है, जबकि उसने खुद कबूल कर लिया है, खुद मान लिया है कि हम ही गुनहगार हैं, हम ही ऐसे किए हैं। जब पूछताछ करने के बाद सब कह दिया तो रिमांड रूम में रखने का क्या जरूरत है? दोस्तों, उसको रिमांड रूम में रखने का ये जरूरत है कि पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इसको किसी तरह से बचा लिया जाए, इसको किसी तरह से इस चंगुल से निकाला जाए, ये कोशिश कर रही है। लेकिन जो छोटी बच्ची का, जो छोटी नाबालिग लड़की का जिसका मार काट के उसको फेंक दिया गया, आदिवासी समझ के जिसको उस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं। आदिवासी ये बात समझ नहीं पा रहा कि आदिवासी के साथ किस तरह से शोषण और अत्याचार हो रहा है। लेकिन हम आदिवासी भाइयों को ये भी बता देते हैं कि कल उसके साथ हुआ है, आज उसके साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर आज आप उसके साथ नहीं देंगे तो कल भी आपका कोई साथ देने नहीं आएगा। ये आप लोग कान खोलकर सुन लिए, क्योंकि ये जो दुर्घटना होती है, ये किसी के साथ भी होती है। क्योंकि हमारे देश में हर तरह के दरिंदगी बैठे हुए हैं, हर तरह के भोका शेर बैठा हुआ है, हवस का भिखारी सब बैठा हुआ है कि कब मौका मिले, कब किसको क्या मौका मिले, कब किसको देख ले, कब किसके साथ क्या हो जाए, ये हम लोग कभी भी नहीं बता सकते। कौन आपके पीछे क्या सोच रखता है, कौन आपको लेके नेगेटिव थॉट सोच कर रहा है, ये आप भी नहीं जानते। आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई आपका टीचर हो सकता है। क्योंकि टीचर पर तो भरोसा ही उठ गया, डॉक्टर पर भी भरोसा ही उठ गया, पुलिस पर तो भरोसा ही नहीं रहा, तो हम लोग भरोसा किस पे करेंगे बताइए? भरोसा एक दूसरे पर करना होगा, एक दूसरे पर साथ देने पर करना होगा। क्योंकि अभी एक ही उपाय बचा हुआ है, हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम दूसरों को एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, क्योंकि कल दिन हम लोग नहीं जानते कि कल किसके साथ क्या होने वाला। कल दिन आपकी बेटी को कोई भी मार काट के फेंक देगा, आपके साथ भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि आज आप किसी के साथ नहीं है। क्योंकि आज किसी की बेटी को मार काट के फेंक दिया गया है तो आप उसके साथ नहीं जा रहे हैं, तो कल आपका बेटी के साथ कुछ होगा तो कल आपके पास कोई क्यों आएगा? क्योंकि आप तो दूसरे के पास भी नहीं जाते हैं। इसीलिए सभी आदिवासी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना हो सके इस पर विरोध कर ले, जो हो सके जितना हो सके थाना को घेर लिया जाए, हर हाईकोर्ट को घेर लिया जाए, हर जगह नाकाबंदी कर लिया जाए, लेकिन इसका न्याय होना चाहिए। जस्टिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाबालिग बच्ची का इस तरह से होना, इस तरह से काट के उसको फेंक देना, इस तरह से बदतमीजी करके फेंक देना, ये गुस्सा मुझे बहुत आ रहा है। लेकिन क्या बोलेंगे, आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि जितना उसके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना हो सके विरोध कीजिए, इसका वाद उठाइए, मुद्दा उठाइए, सरकार को घेर लीजिए, थाना को घेर लीजिए। इसको रिमांड रूम में रखने का कोई जरूरत नहीं है। गोली मार दीजिए, फांसी लगा लीजिए, उम्र कैद की सजा दीजिए या फांसी लगा दीजिए, हम यही कहेंगे, या फिर गोली मार दीजिए। तीन ही उपाय यही कीजिए उसके साथ, क्योंकि उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि अपनी ट्यूशन जिसका बेटी समान पर उन्होंने इस तरह का कार्य किया, इस तरह का काम किया, उसको काट के फेंक दिया गया, उसको मार काट के उसको फेंक दो, तड़पा के मार दो। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि आने वाला पीढ़ी, ताकि अगर कोई इस तरह का घटना करे तो 10 बार सोचे कि नहीं, अगर हम लोग इस तरह का कांड करते हैं तो इस तरह हम लोग के साथ भी किया जाएगा। ताकि इस तरह से करने के लिए लोग या कोई भी इस तरह के दरिंदगी इंसान या इस तरह के दरिंदगी टीचर
जो इस तरह का सोच रखता है, इस तरह से टीचर बच्चों के ऊपर जो इस तरह का नज़र रखता है, इस तरह का करने की कोशिश करता है, तो वह 10 बार सोचे क्या, वो 200 बार सोचे। अगर हम इस तरह का घटना करते हैं, अगर इस तरह का काम करते हैं, इस तरह का घिनौनी हरकत करते हैं, तो मेरे साथ भी उस तरह क्या जाएगा जो उसके साथ क्या होता। तो इस हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, उसके साथ वो हाल होना चाहिए, उस तरह की सजा, तो उस तरह का दंड देना चाहिए उसको कि आने वाले टाइम, आने वाले दरिंदगी लोग, आने वाले सुअर लोग इसके बारे में कम से कम 200 बार तो सोचे। नहीं अगर हम लोग इस तरह का काम करेंगे, अगर हम लोग पकड़े गए तो हम लोग के साथ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से लोग हम लोग के साथ बर्ताव करेगा, ये हाल हम लोग का होगा। ये सोच होना चाहिए लोगों का मन में, लोगों का दिमाग में, हर जगह डर पैदा होना चाहिए। ये बात अगर किसी का थॉट में आए तो उसके मन में पहले डर पैदा होना चाहिए, नहीं हम ये चीज़ नहीं करेंगे। उस तरह का कानून व्यवस्था होना चाहिए, इस तरह का विरोध करेंगे हम लोग कि उसको इस तरह की सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई और करने से पहले कम से कम 200 बार सोचे। तो इस वीडियो को ये खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा विरोध कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कीजिए, कैंडल मार्च निकालिए, हर जगह विरोध कीजिए, ताकि बाहा किस्कू को न्याय मिल सके, बाहा किस्कू को अपनी जो उसकी जो माता पिता जो भी बचे हैं उसको मुआवजा मिल सके, उसको उम्र कैद का गोली मार के, फांसी मार को रगड़ के फेंक दीजिए। हम तो यही कहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जोहार।